क्लास 9 उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कर रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने 6 टाइप्स कर ली थी। आज हम 7th 8 9 10 11 12 करेंगे। तो 7 हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है? लेट ए बी अ मैट्रिक्स, then its negative minus a is obtained by changing the sign of the entries of a। यानी एक मैट्रिक्स ले लें, सपोज कर लें हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, हमने 2 3 4 5, उन्होंने कहा लेट सपोज कर लें, यानी ए है ये मैट्रिक्स। अब इसका नेगेटिव ए क्या होगा? सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये किसके -2 हो जाएगा, -3 -4 -5। तो ये क्या है? ये नेगेटिव ए है, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज है उनके साइन, सारे साइन चेंज कर देना, वो क्या होता है? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत इजी से डेफिनेशंस है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose, i.e. matrix A is symmetric if AT is equal to A। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था कि कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना और रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना। तो कोई एक ख़ास मैट्रिक्स होते हैं, इनकी आप देखें। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले ली, 1 2 2 1। एक ख़ास सिमेट्रिक होते हैं। हर मैट्रिक सिमेट्रिक नहीं हो सकता, वो एक ख़ास सिमेट्रिक होते हैं जिसको अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल ही आए। जैसे ए हमारे पास इक्वल है 1 2 2 1, इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज क्या होता है? एक कॉलम को रोज़ में चेंज करना और रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना। जैसे एक कॉलम को हमने इस कॉलम को रोज़ में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? 1 2 हो जाएगा। 1 2 को, ये एक कॉलम था 1 2, इसको हमने रो में चेंज किया तो 1 2 हो गया। 2 1 था, इसको हमने कॉलम में चेंज किया तो 2 1। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये बिल्कुल इक्वल आया ए के, क्योंकि मेरी ये दो वैल्यूज़ डायगोनल सेम थे। अगर डायगोनल सेम हों तब हमारा ट्रांसपोज सेम आता है और उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो के इक्वल हो उसके ट्रांसपोज के, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए टी इज इक्वल टू -a, नेगेटिव ए के इक्वल हो। जैसे हमने एक एग्जांपल ली जो बुक में लिखी हुई है, वही एग्जांपल ले लेते हैं। 0 2 3 -2 0 1, सॉरी मेरी तो हमारे पास 0 -2 -3 2 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमने a लिख लिया है कि ये a इसके इक्वल है। उन्होंने डेफिनेशन में क्या कहा है कि अगर ए टी -a के इक्वल हो तो वो क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले ए टी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने कॉलम्स को रोज में चेंज करना है, तो 0 -2 -3 हो जाएगा। दूसरा कॉलम ले लेते हैं, तो दूसरा कॉलम 2 0 -1। तीसरा कॉलम ले लेते हैं 3 1 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ट्रांसपोज फॉर मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ए लेते हैं। नेगेटिव ए, इसका नेगेटिव लेना है हमने, तो नेगेटिव लेंगे नेगेटिव साइन के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेम। नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि बेसिकली हमने साइन चेंज करना है। 0 का साइन इसको देखना है आपने, इसको नहीं देखना।
ए का नेगेटिव लेना है तो फिर हम देखेंगे ए और माइनस ए अगर इक्वल होंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। जैसे इसका हम नेगेटिव लेंगे तो 0 का 0 ही आ जाएगा, 2 का -2 आ जाएगा, 3 का -3 आ जाएगा, -2 का +2, 0 का 0 ही रहता है, 1 का -1, ठीक है, 1 का -1 आ जाएगा, -3 का 3 आ जाएगा, -1 का 1 आ जाएगा, 0 का 0 ही। तो आप देख सकते हैं कि ये ए और -a आपस में इक्वल हैं। सो व्हेन ए means the transpose of A is equal to the negative A, then it is called skew symmetric property, skew symmetric type of matrix. आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। बस आपने याद रखना है कि अगर ए ट्रांसपोज लें हम ए का और नेगेटिव लें ए का तो वो आपस में इक्वल हो, ट्रांसपोज और नेगेटिव ए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहलाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल हम देख लेते हैं कि आपने डायगोनल पढ़ा हुआ है या नहीं, लेकिन डायगोनल 1 2 3 4 लिखा। एक डायगोनल होता है ये डायगोनल होता है। बेसिकली जो ऐसी लाइन होती हैं उसे हम डायगोनल कहते हैं। तो ये डायगोनल, एक डायगोनल है 3 2, एक डायगोनल है 1 4। तो वो क्या कह रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी आ गई, वो स्क्वायर होना चाहिए। ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है इफ at least only one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। वो कह रहे हैं कि एक एंट्री उस डायगोनल में, एक डायगोनल में, जैसे एक डायगोनल में एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, जैसे 1 है यहाँ पर, और बाकी सारी एंट्रीज 0 के बराबर होनी चाहिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर डायगोनल लिखा मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सबसे पहले, उनकी बात है स्क्वायर। 0 1 2 4 5 6 9 8 0, एक डायगोनल ले लेते हैं हम इसका, ठीक है। इसके एक डायगोनल में क्या है, 5 नॉन ज़ीरो है, बाकी 0 है, लेकिन बाकी जो नहीं है डायगोनल में वो भी 0 होने चाहिए। सिर्फ एक डायगोनल में एक ही ऐसा नंबर है जो डायगोनल में नॉन ज़ीरो है, बाकी नॉन डायगोनल जो है, यानी जो डायगोनल में नहीं है, वो 0 होने चाहिए। एक सही वाली एग्जांपल ले लेते हैं। 1 0 0 0 2 3 0 0 0। अब एक डायगोनल में हमारे पास एक नॉन ज़ीरो है, यानी उन्होंने कहा इफ एटलीस्ट एनी ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, यानी कोई भी उसकी डायगोनल में एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, लेकिन जो नॉन डायगोनल है, यानी जो डायगोनल नहीं है, ये एक डायगोनल है, इस डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए, तब वो क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 5 4 8 9, 0 यहाँ पर लिख देते हैं, 0 और 0, सॉरी 0 लिखना था। अब यहाँ पर एक डायगोनल में इस डायगोनल के अलावा, यानी आप टेढ़ा करके देखें, इस डायगोनल के अलावा बाकी एंट्रीज क्या है, नॉन ज़ीरो, बाकी एंट्रीज क्या है, 0 के बराबर है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल के अलावा बाकी जो सारी एंट्रीज हैं वो 0 के बराबर हों, देन इट इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स की एक कंडीशन होती है दैट इट शुड बी अ स्केलर मैट्रिक्स। अगली एग्जांपल है स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. For example, जो डायगोनल एंट्रीज हैं अगर वो सेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं के ये एक डायगोनल कैसे है, क्योंकि इसके एक मैट्रिक्स के अलावा, एक डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्री 0 हैं, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो वो कह रहे हैं अगर डायगोनल मैट्रिक्स में
जो एक डायगनल है वो सेम हो, यानी इसमें नंबर ऑफ जो एंट्रीज हैं वो सेम हो, तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दी, हमारा पेज भर गया तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको सिंपली एक एग्जांपल दी 1 1 0 0। अब एक डायगनल देखें तो ये इस डायगनल के अलावा बाकी एंट्री ज़ीरो है, तो ये सबसे पहले हमें पता चल गया ये डायगनल मैट्रिक्स है। अब जो हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स में डायगनल है उसमें अगर एंट्री सेम है, जैसे 1 और 1 इक्वल है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। तो आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे? स्केलर मैट्रिक्स को, अगर ये दोनों ये जो डायगनल में जो भी एंट्री है वो सेम हो। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी बेसिकली 1 को ही कहते हैं। A diagonal matrix called identity matrix, if all diagonal entries are 1, it is generated by 1. एक डायगनल मैट्रिक्स में अगर एक डायगनल 1 के इक्वल है, जैसे ये है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 के इक्वल है, ये 1। अगर 2 3 4 5 होता है, यानी 2 2 3 3 4 4 होता, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होता। अगर 2 3 होता है, यानी सेम ना होती, तो वो डायगनल होता। सेम ना हो, डायगनल हो। अगर डायगनल हो और सेम हो तो स्केलर है। अगर डायगनल हो और 1 हो, दोनों 1 हो, तो वो आइडेंटिटी है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई हो, आपने अंडरस्टैंड की हो। अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वो बच्चे जिन्हें डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में डिफ़िकल्टी है, वो मुझे उनको शेयर करें साथ साथ।